तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच में होने वाले थर्ड और आखिरी ओडीआई मुकाबले की। बट इससे पहले आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई सीरीज़ में आखिर हुआ क्या, यानी कि टेस्ट में क्या हुआ, टी20 में क्या हुआ और जो ओडीआई सीरीज़ का तीसरा मैच खेला जा रहा है इससे पहले दो ओडीआई में आखिर क्या हुआ। तो चलिए पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि भाई लास्ट के जो दो ओडीआई थे उसमें किस तरीके का बिहेवियर दोनों टीम्स का रहा। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दूँ कि जो दो ओडीआई परफॉर्म हुए हैं वो दोनों अलग अलग वेन्यू पर हुए हैं और तीसरा ओडीआई जो परफॉर्म होगा वो अलग वेन्यू पर होने वाला है। सबसे पहला अंतर तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि भाई पहला वाला जो ओडीआई था वो इंग्लैंड वुमेन ने 2 विकेट से बहुत इजीली विन कर लिया और जो दूसरा वाला ओडीआई था वो ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 3 विकेट से बहुत इजीली विन कर लिया। बट अगर हम इस पूरी सीरीज की यानी कि टी20 को मिला लें, टेस्ट को मिला लें और ओडीआई को मिला लें, अगर हम तीनों को मिला लेना तो पूरी सीरीज पे जो कब्जा है वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया का ही चल रहा है। वो 2 पॉइंट से आगे चल रही है इंग्लैंड वुमेन से। ये बात तो हो गई इस पूरी सीरीज की सिनेरियो की। अब जो इससे आखिरी बात है वो ये है कि भाई देखो जो इस मैच को जीतेगा, है ना, दोनों टीमों में से जो भी इस मैच को जीतेगा वही सीरीज का विनर होगा। यानी कि मैच आपको बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर का देखने को मिलेगा और दोनों की दोनों टीम एक दूसरे को हराने के लिए अपना पूरा का पूरा जोर लगाने वाली है। ये तो हो गई आज के मैच की समरी। अब पहले बात कर लेते हैं भाई लास्ट मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी, यानी कि मेजर क्रिकेट लीग जो कि रात के 2 बजे मैच परफॉर्म हुआ था, उस टीम ने एक ऐसी विनिंग कराई है। तो अब आप देखोगे यहां पर कि भाई जो मेरे कैप्टन थे यानी कि डिवाइन कॉनवे वो ऑलमोस्ट सबके कैप्टन थे जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। लेकिन इसके अलावा जो प्लेयर सिलेक्शन मेरा था यानी कि मोइसेस हेनरिक्यू ने तकरीबन 52 पॉइंट यहां पर दिए, साथ ही साथ डॉन ब्रावो 138 पॉइंट देकर के, जेंसन भी हमारे पास थे और मैथ्यू शॉर्ट ओपनिंग करके इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कोर कायम किया, 112 पॉइंट दिए। सेंटनर मेरे वीसी थे 94 पॉइंट देकर गए, साथ ही साथ कॉडजी मेरे पास थे 85 पॉइंट देकर गए, अकील हुसैन ने यहां पर 64 पॉइंट दिए और नोर्ती जी भी यहां पर 16 पॉइंट देकर गए। यानी कि ओवरऑल मेरी जो टीम की परफॉर्मेंस थी ना वो इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि आप देख सकते हो जो हेड टू हेड यहां पर मैंने लगाए थे ना उसमें मेरे अपोनेंट के पॉइंट मेरे पॉइंट से तकरीबन 87 पॉइंट कम है। इतने ज्यादा पॉइंटों से मैंने हेड टू हेड को विन किया है। दूसरी बात, अगर मैं आपको एक और यहां पर कॉन्टेस्ट दिखाऊंगा दूसरा हेड टू हेड, तो यहां पर देखो मेरे अपोनेंट के जो पॉइंट है ना वो मेरे से बहुत ज्यादा कम है, तकरीबन 188 पॉइंट यहां पर कम है, इससे भी ज्यादा। तो ये फायदा क्यों हो रहा है मेरे को, क्यों मैं हेड टू हेड जीत रहा हूं? क्योंकि भाई मैं ऐसी एप्लीकेशन पर खेल रहा हूं जहां पर कैप्टन फ्लॉप होने के बाद भी मैं सारे के सारे हेड टू हेड विन कर लेता हूं। साथ ही साथ यहां पर कंपटीशन बहुत कम है। तो इसलिए अगर आप भी ऐसी टीम से खेलना चाहते हैं या आप ऐसे कंपटीशन पर खेलना चाहते हैं जहां पर आपके अपोनेंट के पॉइंट बहुत कम हो आपसे और आप सारे के सारे हेड टू हेड इजीली विन कर लें, तो आपको क्या क्या काम करना है? मेरी प्रेडिक्शन अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि इस तरीके की बेहतरीन टीम आपको हर सीरीज की मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और क्लिक कर दो जिससे कि हर वीडियो आपको मिल जाएगी मेरी हर मैच की। मैं सारी सीरीज कवर करता हूं। साथ ही साथ वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो। अब मैं आपको बताता हूं जो टीम अभी आपने देखी वो मैं आपको कहां पर देता हूं। देखिए मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को अपनी वही टीम जिससे मैं खेलता हूं ना अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। तो अगर आपको इस तरीके की बेहतरीन प्लेयर सिलेक्शन वाली टीम चाहिए जिसमें सारे वो प्लेयर्स हों जो एकदम सबसे ज्यादा पॉइंट देंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। इस लिंक पर क्लिक करो और ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। दूसरा काम आपको जो जरूरी करना है, अभी अभी आपने देखा जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं वहां पर मेरा कैप्टन फ्लॉप हो गया, उसके बावजूद भी मैंने हेड टू हेड में 188 और 100 पॉइंटों से जीत हासिल करी है। क्यों? क्योंकि भाई इस एप्लीकेशन पर इतना कम कंपटीशन है कि आपकी टीम अगर थोड़ी सी भी स्ट्रांग है ना, थोड़ी सी भी अच्छी है, भले आपका कैप्टन नहीं चल रहा, वाइस कैप्टन नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपके प्लेयर अच्छे होने चाहिए, आपके पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए, तो आप यहां पर बहुत आसानी से विनिंग कर सकते हो। तो आपको 2 काम करने हैं। पहला तो ये कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको मेरी प्रेडिक्शन और मेरी टीम मिल पाए। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना क्योंकि यहां पे आकर अगर खेलोगे तो जितना लॉस अभी तक आपने आईपीएल में कराया है ना वो सारा लॉस यहां पर कवर हो जाएगा। आप हेड टू हेड इजीली विन कर सकते हो और ग्रैंड लीग भी बहुत इजीली विन कर सकते हो। मैंने इस एप्लीकेशन पर कई बार ग्रैंड लीग जीती है, मैं आपको विनिंग के प्रूफ अपने आगे दिखाऊंगा। बात करेंगे आज के मैच की। तो आज के मैच की अगर यहां पर बात करी है तो इंग्लैंड वुमेन और ऑस्ट्रेलिया के वुमेन्स के बीच होने वाला है। शाम को 5:30 बजे खेला जाएगा। थर्ड और आखिरी ओडीआई है और सीरीज का भी आखिरी मैच है। वेन्यू की अगर यहां पर बात करी जाए तो द कॉपर एसोसिएट्स कंट्री ग्राउंड टैंटन में ये मैच होने वाला है। भाई देखो क्या है यहाँ के पिच रिपोर्ट। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ग्राउंड पर
तकरीबन 2 साल से कोई मैच नहीं खेला गया है, पहली बात तो ये। और इस सीरीज़ का यानी कि ये जो सीरीज़ चल रही है, कोई भी मैच भी इस ग्राउंड पर नहीं खेला गया है। तो आखिर क्या है यहाँ की पिच रिपोर्ट? पहली बात तो ये कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यहाँ पर आपको स्कोर बनता तो दिखेगा, ये मामून सी बात है, बहुत जनरल सी बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको विकेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा गिरते हुए दिखेंगे, यानी कि बॉलिंग एडवांटेज जो है इस मैच में वो ज़्यादा होने वाला है। अब वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कैसे होंगी? देखो, जब हम रिसेंट मैच परफॉर्मेंस देखते हैं ना वेन्यू की, तो हमें पिच का बिहेवियर पता लगता है। जैसे कि लास्ट मैच जो हुआ 2021 में 14 जुलाई को हुआ था, आज से तकरीबन 2 साल पहले, इंडिया वुमेन्स ने यहाँ पर 221 का स्कोर किया और इंग्लैंड वुमेन ने बड़ी इजीली 5 विकेट के नुकसान पर उसको चेस कर लिया था 225 रन से। यहाँ आप ये देखो, पेसर्स को मिले 8 और स्पिनर्स को मिले 6, लेकिन मैच में कितने विकेट गिरे आप ये देखो। तो कितने विकेट गिरे? 8 और 6 14, यानी कि 22 में से तकरीबन 14 विकेट गिरे मैच में। और रन कितने बने? तकरीबन 225। यही रेशियो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब आप देखो अगले मैच जो कि 2017 में हुआ था, यानी कि आज से तकरीबन 6 साल पहले, वहाँ पर क्या हुआ था? 269 का यहाँ पर स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने और साउथ अफ्रीका वुमेन ने मात्र 210 रन यहाँ पर बनाए थे। और इस मैच में टोटल कितने विकेट गिरे? 8 विकेट मिले पेसर्स को, 10 विकेट मिले स्पिनर्स को, यानी कि 18 विकेट। सोचिए कि 22 में से सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट नहीं हुए और 18 विकेट गिरे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल का मैच, अब क्योंकि देखिए दोनों टीमें स्ट्रांग है, वो चाहे फिर इंग्लैंड हो और चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, टीमें दोनों स्ट्रांग है। तो स्कोर आपको 250 के लगभग देखने को मिलेगा, यानी कि बैटिंग सेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि बैट्समैन जो है ना वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं देंगे, लेकिन जो ऑलराउंडर सेक्शन होगा ना वो आपको बैटिंग से भी पॉइंट देगा और बॉलिंग से भी पॉइंट देगा। यानी कि इस मैच में अगर आपको बढ़िया टीम बनानी है तो फिर ऑलराउंडर सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, विकेट कीपर से, बैटिंग से और बॉलिंग सेक्शन से। ये हो गया सिनेरियो टीम बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले कुछ मैचों में। अगर हम बात करें यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन्स की ना, तो लास्ट के 5 मैच से तकरीबन 4 मैच उसने जीते हैं और 1 ही मैच हारी है। वहीं बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 ही मैच हार के आ रही, बाकी सारे वो भी जीत कर आ रही है। मैंने बताया ना दोनों टीमें स्ट्रांग हैं। लेकिन अगर हम लास्ट पे 5 हेड टू हेड उठा लें तो इंग्लैंड ने सिर्फ 1 ही बार ऑस्ट्रेलिया को हराया और ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार इंग्लैंड को हराया। ये बात बहुत आपको ध्यान देने वाली है। मैं वैसे भी इस वीडियो की शुरुआत से आपको बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स कल सीरीज जीतेगी, इसके चांसेस 70% तक हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। देखिए प्लेइंग 11 में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकते, वैसे तो फाइनल मैच में टीम्स चेंजेस करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि कांटे की टक्कर होने वाली है, हार या जीत और आर या पार का मामला है, अब टीम एंड मोमेंट पे एक्सपेरिमेंट शायद ना करे। तो कौन कौन मिलेगा आपको? इंग्लैंड से सोफिया डंकली टीबी माउंट के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद आपको हीदर नाइट मिलेंगी 1 डाउन, इसके बाद स्कीरमंड आपको मिलेंगे 2nd डाउन, इसके बाद एलिस कैप्सी हैं, डिवियाट हैं, एमिली जोन्स हैं, इसके बाद एक्लेस्टोन है, ग्लेन है, क्रॉस हैं और लॉरेन बेल हैं। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, टीम बनाने के लिए आसानी रहेगी। यही 11 खिलाड़ी आपको कल के मैच में खेलते हुए दिखेंगे। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की, एलिसा हेली है, इसके बाद लिंचफील्ड है, एलिस पेरी है, बेथ मूनी है, टाइलर मैकगर्थ है, एलिस गार्डनर है, इसके बाद साउदरलैंड, वेयरहम, जस जोनासन, एलाना किंग और मेगना शट। ये स्क्वाड आपको मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये तो हो गए वो 22 खिलाड़ी जो कल खेलेंगे। बट मैं आपको एक बात और बता दूं, पता है ये दोनों टीमें इतनी स्ट्रांग है ना कि 22 के 22 खिलाड़ी अपने आप में बहुत मजबूत हैं। मैं अगर 2 या 3 खिलाड़ी या मैक्सिमम 4 खिलाड़ियों को छोड़ दूं तो उनके अलावा आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस पूरे स्क्वाड में ना 16 से लेकर 17 ऐसे प्लेयर हैं जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत प्लेयर हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये निकाल पाना कहने को तो बहुत टफ है कि भाई 16 या 17 में से कौन से 11 होंगे जो कल हाईएस्ट पॉइंट देंगे और वो 2 कौन से प्लेयर होंगे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट देकर कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर बनेंगे। तो भाई यही बताने के लिए मैं आपको बैठा हूँ। इस वीडियो को सुनोगे ध्यान से तो सब कुछ पता चलेगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लेयर वाइज एनालिसिस, यानी कि अब जो 22 खिलाड़ी हैं उनको कैटेगरी वाइज, विकेट कीपर, बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सिलेक्शन करना है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एमिली जोन्स की। देखिए मैं आपको बता दूं 5th डाउन पर बैटिंग आ रही है, ओडीआई में 5th डाउन पर बैटिंग भी ठीक है आ जाती है, जनरल तौर पे प्लेयर को खेलने का मौका मिल जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि कांटे की टक्कर होने वाली है, टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा मजबूत है, टॉप ऑर्डर अच्छा खेलेगा ही खेलेगा, ये हमें पहले से पता है, तो इनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलेगा।
इसलिए ड्रॉप पॉइंट इनका बन गया। आगे बात करूंगा एलिस हेली की। प्लेयर अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड है, नो डाउट। 96 मैच में 2660 रन है, 36 का एवरेज है ओडीआई में, जो कि ओडीआई में वुमेन्स में बहुत अच्छा एवरेज होता है, रियली बता रहा हूँ। और अगर लास्ट सीरीज आप इनकी उठा के देखोगे ना, 170, 129, 72, मतलब ऑलमोस्ट सेंचुरी तक पहुंची है 3 मैचों में, मतलब 2 में सेंचुरी मार दी है और तीसरे में मारने वाली थी। तो प्लेयर को कमजोर मत लेना, हल्के में मत लेना। बस दिक्कत इतनी सी है ना, ओपनिंग पर भी आ रही है, ये भी प्लस पॉइंट है। दिक्कत इतनी सी है, इस टाइम फॉर्म अच्छी नहीं है, दोनों मैचों में बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसा ही प्लेयर आपको ग्रैंड लीग जिताता है। क्यों? एलिसा हेली का कल सेलेक्ट बाय परसेंटेज सबसे कम होगा, है ना। अब लोग किसको लेके जाएंगे? बेथ होनी की। क्यों? क्योंकि भैया दोनों मैचों में उसने तगड़ा स्कोर किया, साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड है, लास्ट वाली सीरीज में भी अच्छा खेलती हुई आई है। दुनिया जाएगी बेथ होनी के साथ, और स्मॉल लीग में आपको भी बेथ होनी के साथ जाना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में एलिस हेली को ही ट्राई करना है। यही वो प्लेयर है जो अगर कल सेंचुरी तक पहुंच गई, या मैं कह रहा हूँ 60-70 रन इसने बना दिए, एक तरफा विनिंग कराएगी आपको ग्रैंड लीग में। तो सनेरियो क्या बना? सनेरियो ये बना, स्मॉल लीग में बेथ होनी को लेके जाना है और ग्रैंड लीग में एलिसा हेली को ज़रूर से 101% ट्राई करना है। आगे बात कर लेने अब यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की। सोफिया डंगली की अगर बात करूँ, प्लेयर ये भी अच्छी है, 47 मैच में 740 रन है, 25 का एवरेज है। लास्ट वाली सीरीज में बुरी तरीके से फ्लॉप रही है और इस सीरीज में भी ऑलमोस्ट फ्लॉप हैं, तो आपको इनको ड्रॉप करके जाना ही जाना है। बी माउंट की अगर बात करूं, ये इकलौती एकमात्र ऐसी प्लेयर है बैटिंग सेक्शन से जो कि ओपनिंग पर भी आ रही है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, एवरेज भी अच्छा है, दोनों सीरीज की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फटाफट से अभी के अभी एक कॉपी पेन लो और नोट करो, बी माउंट का लेके जाना है आपको बैटिंग कैटेगरी से। अब बात करेंगे यहाँ पर हीदर नाइट, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्लेयर है। मैं आपको बता दूँ, जब इनका बल्ला चलता है ना, तो हाफ सेंचुरी से पहले तो रुकता ही नहीं है। अगर आप इनकी पहले की परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पर 75 बनाए हैं और इससे पहले वाली सीरीज में 60 भी बनाए। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? कि ये इतना बड़ा स्कोर कभी कभार ही करती हैं, जनरल तौर पे नहीं करती हैं। यानी कि ये भी हो गई आपकी ग्रैंड लीग की पंट प्लेयर। तो आपको कल हीदर नाइट को भी ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, लेकिन स्मॉल लीग में आपको लेके जाने से थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो यहाँ पर आप स्मॉल लीग के लिए इनको ड्रॉप कर सकते हो। बात करूंगा यहाँ पर डानी व्याट की। डानी व्याट की बात करूँ, प्लेयर ये भी अच्छी नहीं, फिलहाल आउट ऑफ फॉर्म है, तो इनको बैटिंग सेक्शन से आपको ड्रॉप ही करके जाना है, ग्रैंड लीग के किसी कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेना। लिंचफील्ड की अगर बात करूँ, ओपनिंग पर आने वाली बल्लेबाज ये भी है, लेकिन बॉलिंग नहीं करा रही है, बस दिक्कत यही है। तो इसलिए यहाँ पर इनको भी ड्रॉप करके चलना है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं ताहिला मैकगर्थ की। ताहिला मैकगर्थ की बात करूँ ना, बैटिंग बॉलिंग दोनों करा रही हैं, लेकिन दोनों में ही फ्लॉप चल रही हैं। 24 मैच में 386 रन है, 29 का एवरेज है, 21 इनिंग में 17 विकेट है, लेकिन फिलहाल दोनों सीरीजों में बुरी तरीके से फ्लॉप है। तो ताहिला मैकगर्थ भी आपकी ग्रैंड लीग की पिक बनेंगी। स्मॉल लीग में ऐसे फ्लॉप पर लोग मत जाओ, जो कि दोनों सीरीज में फ्लॉप हुआ है, दोनों मैचों में, सॉरी। इसके बाद बात करूंगा अब ऑलराउंडर सेक्शन की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करूंगा नेट स्कीवर बर्ड की। 96 मैच में 3151 रन है, 45 का ओडीआई में एवरेज है, 86 इनिंग में 67 विकेट हैं। वहीं बात करूंगा अगर मैं लास्ट के दोनों मैचों की, एक में 31, एक में 111, यानी कि सेंचुरी भी बनाई है लास्ट मैच में, और पहले मैच में 2 विकेट और दूसरे मैच में 0 विकेट। तो एक बेहतरीन प्लेयर है, अच्छा आपको स्कोर करके भी देंगी, विकेट निकाल के भी देंगी। ओवर की बात करी जाए तो तकरीबन 4 ओवर पूरे कराती है। पंट प्लेयर है, कैप्टन तो नहीं, लेकिन वाइस कैप्टन की अच्छी मटीरियल है। तो स्कीवर बर्ड को आप वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। एलिसा कैप्सी की बात करूं, 3rd डाउन पर बैटिंग आएगी, शायद ज़्यादा बड़ा स्कोर आपको इनके बल्ले से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2 से लेकर 3 ओवर कराएंगी और 1 से लेकर 2 विकेट निकाल के देंगी, यानी कि 2 तरफा पॉइंट आपको देंगी। एलिसा कैप्सी भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बनती है स्मॉल लीग के लिए। बात करूंगा यहाँ पर एलिसा पेरी की। एलिस पेरी की अगर बात करूं, 1 डाउन पर बैटिंग आ रही है, 41 और 91 रन का स्कोर किया है, 133 मैच में 318 रन है और 50 का एवरेज है। भाई साहब, ओडीआई में 50 का एवरेज, आपने इंडियन क्रिकेट टीम में अच्छे से अच्छे प्लेयर्स का नहीं देखा होगा जो वुमेन्स टीम में एलिस पेरी का है। तो एक मस्ट पिक होनी चाहिए आपके लिए। हालांकि लास्ट वाले मैच में बॉलिंग नहीं कराई थी, बट मुझे उम्मीद है कि इस वाले मैच में डेफिनेटली बॉलिंग कराएंगी। 1 से लेकर 2 विकेट और 40 से लेकर 60 के बीच में रन आपको एलिस पेरी दे सकती हैं। वाइस कैप्टन की एक अच्छी मटेरियल है, मार्क कर लो कि आपको अपनी टीम में लेके जाना है। अब बात करूंगा उस प्लेयर की जो इस पूरे 22 खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा मजबूत प्लेयर है। क्यों मजबूत है? इसलिए मजबूत नहीं है कि उसने 2133 रन बनाए, 3 विकेट नहीं। बात यह है कि वो वाकई में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देती है। बस एक ही ड्रॉबैक है गार्डनर के साथ। पता है क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक ये है कि यार बैटिंग इसके नीचे आती है। हालांकि एज ए फिनिशर काम करती है, तो जब टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जब यहाँ पर कोलैप्स होता है ना, तो गार्डनर ही काम आती है टीम को जितवाने के लिए, ये याद रखना। और बॉलिंग बहुत ज़्यादा धांसू चल रही है, मस्ट है पिक है
कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों में से किसी के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। साउदरलैंड की अगर बात करूं, बॉलिंग करा रही है और बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, तो थोड़ा सा रिस्की है ऑलराउंडर सेक्शन से। क्यों? क्योंकि बॉलिंग ज़्यादा ओवर नहीं करा रही है, लास्ट मैच में दोनों में से किसी में विकेट नहीं निकाला है। माना कि लास्ट मैच में बैटिंग से 50 पॉइंट दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 7वें नंबर पे ओडीआई में बैटिंग आना मतलब बैटिंग ना आने के बराबर होता है। वो एक इत्तेफाक था, लास्ट वाले मैच में इन्होंने मौका मिल गया और 50 रन बना दिए, बट ये देख के साउदरलैंड को आपको अपनी टीम में नहीं लेना है। हमें अपना एक भी प्लेयर खराब नहीं करना है, ठीक है ना? इतनी बात आ रही है समझ में। अब बात करेंगे यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। सबसे पहले बात करूंगा मेरी फेवरेट एक्लिस्टोन, जो कभी भी विकेटलेस नहीं रहती है, कभी भी विकेटलेस नहीं रहती हैं। 10 या 12 मैच के बाद शायद कोई एक ऐसा मैच आता है जब विकेटलेस रहती हैं, जैसे कि ये वाला। इसके अलावा आप देखेंगे 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। एक्लिस्टोन विकेटलेस कभी रहती ही नहीं है, जैसे कि आपके राशिद खान जैसे प्लेयर हैं, ठीक है ना? तो एक्लिस्टोन मस्ट है के बॉलिंग सेक्शन से आप डाल लो, आपको लेके जाना ही जाना है। हाँ, अगर मैं सराज ग्लेन की बात करूँ, भाई सिंगल विकेट टेकर है। सिंगल विकेट टेकर क्या होता है? जो ईच एंड एवरी मैच में 1 विकेट आपको निकाल के देता ही देता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं देता है। तो एस गैलन को रखना है या नहीं रखना, ये हम तब देखेंगे। हमारी टीम में अगर कोई एक प्लेयर की कमी पड़ रही होगी तो हम गैलन को अपनी टीम में रख लेंगे। बात करूंगा यहाँ पर केट क्रॉस की। केट क्रॉस बहुत धांसू बॉलर है और पेसर फ्रेंडली पिच भी है और पेसर भी हैं। दिक्कत पता क्या है? दिक्कत इतनी है कि 56 मैच में 75 विकेट होने के बावजूद भी लास्ट सीरीज में 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट होने के बाद भी इस सीरीज में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। पहले मैच में उनसे उम्मीद कर रहा था कि कम से कम बंडल्स में 2 या 3 विकेट निकाल के देंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और दूसरे मैच में उम्मीद करी तो भी इन्होंने 0 विकेट निकाला। तो तकरीबन अब ये पता चल रहा है कि इस सीरीज में इनकी जो फॉर्म है ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो केट क्रॉस को आप ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी। वही बात करूंगा लॉरेन बेल की। नई खिलाड़ी है, ओडीआई इंटरनेशनल ओडीआई का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। यानी कि 7 मैच में 12 विकेट हैं, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। मतलब इस सीरीज में तो कहर मचा दिया इस नई प्लेयर ने। तो भाई सिलेक्शन ही इतनी मुश्किलों में हुआ है उसका, तो ऐसे ही थोड़ी ना हुआ है। वो इससे पहले की जितनी भी सीरीज खेलती हुई आ रही है ना, वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आ रही है। तो आपको लॉरेन बेल को मस्ट हैव पिक के रूप में अपनी टीम में रखना ही रखना है। आगे बात करूंगा यहाँ पर जॉर्जिया वेयरहैम की। ज़बरदस्त प्लेयर है, 25 मैच में 27 विकेट है, सिंगल विकेट टेकर नहीं है, बंडल में विकेट टेकर है। यहाँ पर भी 2 विकेट, यहाँ पर भी 2 विकेट। कभी कभार किसी मैच में ओवर कट जाते हैं, थोड़ी सी पिटाई अगर हो जाती है तो ज़रूर 1 विकेट ले, वरना इनका मादा जो है ना वो 2 विकेट का है। तो आप वेयरहैम को भी अपनी टीम में ज़रूर से डाल लेना। बात करूंगा यहाँ पर जैसन जॉनसन की। प्लेयर ये भी अच्छी है, बंडल्स में विकेट निकालने के लिए जानी जाती है। 90 मैच में 136 विकेट है, यानी कि तकरीबन मान के चलिए 1.4 विकेट पर मैच का इनका एवरेज है। लेकिन दिक्कत बस इतनी है, इस सीरीज़ में थोड़ी सी फ्लॉप चल रही है, तो आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। बात करूंगा यहाँ पर एलाना किंग की। एलाना किंग प्लेयर अच्छी है, हर मैच में आपको निश्चित रूप से विकेट निकाल के देती हैं। कोई ही एक आधा मैच ऐसा होता है, 16 मैच में 20 विकेट है, यानी कि 0 विकेट 0 विकेट। कभी कभार ही ऐसा होता है विकेट ना निकालें, वरना जब भी विकेट निकालेंगे तो बंडल्स में निकालेंगे। तो एलाना किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है। मेघना शर्ट की अगर बात करूँ, 81 मैच में 113 विकेट है, लेकिन इस सीरीज में सिंगल विकेट टेकर ही है, तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। वैसे भी याद रखो 22 में से 11 को अगर लेना है ना, तो कुछ को तो छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसने लास्ट मैच में विकेट लिया हो और या ना लिया हो। तो प्लेयर सिलेक्शन जो है हम पॉइंट टेबल के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेघना शर्ट को आपको ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। अब बेंच पे कौन कौन बैठा है ये भी बता दे रहा हूँ। ईजे वोंग मेरी फेवरेट प्लेयर्स में से हैं, हालांकि इंटरनेशनल ओडीआई का बहुत कम एक्सपीरियंस है, 3 मैच में 4 विकेट है, बट T20 में कहर मचाती हैं ये। मैंने इनका T20 खेलते हुए देखा है, बट फिलहाल बेंच पे बैठी हैं, खेलेंगी तो आपको बता दूंगा। डार्सी ब्रांड की अगर यहाँ पर बात करूँ, ये भी फिलहाल बेंच में बैठी हैं, और अगर उठ के प्लेइंग 11 में आती हैं तो डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। चलिए अब बात करते हैं फाइनली हमें टीम में कौन से वो 11 खिलाड़ी रखने हैं और सीवीसी का बेस्ट मटेरियल कौन कौन होने वाला है, अब हम ये डिस्कशन करेंगे। बट टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ग्रैंड लीग को कैसे विन करना है और हमें कौन सी एप्लीकेशन पर खेलना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ वहाँ पर चाहे हेड टू हेड हो या ग्रैंड लीग हो, उन सबको विन करना इतना आसान है कि TNPL जैसी छोटी सी सीरीज़ में हमारी टीम ने कैसी विनिंग करी है स्क्रीन पे आपके सामने है। कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, लाइव आपको एप्लीकेशन खोल के दिखा रहा हूँ, एक एक मैच खोल के दिखा सकता हूँ अंदर से। आप ये देखो 55,000, 76,000, 89,000, 85,000 जैसी विनिंग हमने तमिलनाडु प्रीमियर लीग जैसी लीग से कर ली, तो सोचो हम IPL में कितना कमाते होंगे इस एप्लीकेशन से। अभी अभी आपने देखा ना कि हेड टू हेड मेरा कैप्टन नहीं चला, उसके बाद ही मैंने सारे हेड टू हेड विन कर लिए। अब देखो ग्रैंड लीग यहाँ पर कैसी लगती है और ग्रैंड लीग में विनिंग कैसी होती है। इस वाले मैच में आप देखो मैंने हेड टू हेड से कमाए थे 55,000 पहले ही मैच में TNPL में। ग्रैंड लीग में मेरी 3rd रैंक आ गई थी और 39 रुपये लगाकर 333 कमाए थे मैंने, और 3rd रैंक आई है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पर 1st रैंक लाना कितना आसान है। अब आप ये देखो
ये देखो एक मैच में फर्स्ट रैंक भी आई मेरी, और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं कम से कम 7 कॉम्बिनेशन लगाता हूँ। यहाँ पर मेरे बाकी का कॉम्बिनेशन 39 रुपये को 55 में, 53 में, 53 में, 44 में बदलते हैं, यानी कि लागत से ज़्यादा पैसा उठाता हूँ मैं यहाँ से। और एक टीम मेरी ऐसी होती है जो मेरे को 3333 पे लेके भी जाती है, यानी कि ये बड़ा आसान है। 39 रुपये लगाकर 3500 रुपये कमाना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि मैं ड्रीम 11 पर 40 रुपये लगाकर 1 करोड़ कमा लूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। और आप भागते हो इसके पीछे और मैं भागता हूं इसके पीछे। मैं एक मैच से टारगेट लगाता हूं 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए का, और मुझे अपना टारगेट मिल जाता है। आपको अपना टारगेट नहीं मिलता है। यही अंतर है मेरे में और आप में। क्यों आप हारते हो? अब देखो आपको करना क्या है। अभी के अभी पहले तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। आप नीचे दिएगा लिंक से, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक मिलेगा, डाउनलोड करो और रेफर कोड में डालना है FP11, जिससे कि इंस्टेंटली बोनस आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको इस ग्राइंडिंग में तकरीबन 7 कॉम्बिनेशन लगा देने हैं। 7 कॉम्बिनेशन यहाँ पर माइटी में जाके बना लो जो मन में आ रहे हो। ये 7 कॉम्बिनेशन मैं आपको टेलीग्राम पर मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले के 4:30 बजे, जब टॉस भी नहीं होता है ना, तभी आपको दे दूंगा। एक एक करके टीम साइडेड कर लेना, उस टाइम पे आप फ्री होगे, जिसमें हम हर प्लेयर को कैप्टनसी के लिए ट्राई करेंगे। स्कीवर बंट को भी, गार्डनर को भी, है ना, एक्लिस्टोन को भी, बेथ मूनी को भी, यानी कि जितने भी टॉप प्लेयर हैं हम सबको कैप्टनसी देंगे, हम सबको वाइस कैप्टनसी देंगे। हम किसी प्लेयर को नहीं छोड़ेंगे, हम फ्लॉप प्लेयर को भी अपनी टीम में लेके जाएंगे। इस तरीके के 7 बेहतरीन कॉम्बिनेशन मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। अभी कभी इस गारंटी को 7 टीमों से ज्वाइन करो, जिससे कि 3333 बड़ी आसानी से कमा लो, मात्र 39 रुपये लगाकर। अब दिखाता हूँ आज की टीम क्या होने वाली है। फिलहाल के लिए जो मैंने टीम बनाई है वो ये है, बेथ मूनी, टाइलर मैकगर्थ, इसके बाद बी माउंट, ठीक है। इसके बाद एलिस कैप्सी, साउदरलैंड, गार्डनर, एलिस पेरी, स्कीवन बंट, जेस जोनासन, लॉरेन बेल और एक्लिस्टोन। फिलहाल के लिए ये मेरी टीम है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मेरी फाइनल टीम क्यों नहीं है। पिच रिपोर्ट आने के बाद, बैटिंग ऑर्डर आने के बाद, और कौन पहले बैट करेगा, फर्स्ट बैट कौन करेगा, ये आने के बाद, है ना, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मुझे यहाँ पर एक बैट्समैन ऐड ऑन करना है, क्या मुझे एलिस कैप्सी को हटाना है, क्या मुझे एक बॉलर और ऐड करनी है, क्या मुझे कैप्टनसी गार्डनर और स्कीवन को हटाकर क्या किसी और प्लेयर को देनी है। ये सारा डिस्कशन हम करेंगे फाइनल, जब पिच रिपोर्ट आ जाएगी, बैटिंग ऑर्डर आ जाएगा और टॉस हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी, वो मिलेगी आपको टॉस होने के बाद, यानी कि 5:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, 5:15 पे आपको मेरे टेलीग्राम पर फाइनल टीम मिल जाएगी। तो अगर गारंटी के कॉम्बिनेशन चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ, हेड टू हेड की टीम चाहिए विनिंग वाली तो टेलीग्राम पे आ जाओ, बट टेलीग्राम पे आ जाओ बस। इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल अब किसी और अच्छे नए मैच के नए वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।